अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज हम बात करेंगे बिशप कोसेस्टस यूनिवर्सिटी के बारे में। मुश्किल नेम है, ऑब्वियसली आपको दोबारा सुनना पड़ेगा कि क्या कहा मैंने, लेकिन आपने थंबनेल पे देखा होगा। ये इसका एक काइंड ऑफ अ बेनिफिट है कि लोगों को दोबारा पूछना पड़ेगा कि यार ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। जैसे स्टार्कलाइट एक मुश्किल नाम है, तो आपको दोबारा पूछना पड़ता है यार कि कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप। लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है कि लोगों के ज़हन में फिर रहती है ये यूनिवर्सिटी। नाम नहीं रहेगा तो ये ज़रूर रहेगा कि एक डिफरेंट नेम की यूनिवर्सिटी थी। तो इसका काइंड ऑफ अ पॉजिटिव नोट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। लेकिन और भी बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बतानी है लेटर इन द वीडियो कि यूनिवर्सिटी लिंकन सिटी में सिचुएटेड है, लेकिन लोग लिंकन यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते। मेन मेन रीज़न तो ये लोगों को पता नहीं है कि इस यूनिवर्सिटीज़ की क्या बेनिफिट्स हैं, हालांकि ये कॉस्ट वाइज लिंकन यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो व्यूज डिटेल में बात करेंगे। बिफोर दैट आपको मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बेशुमार अदर यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जैसा कि मैंने बात की प्राइस की, लेकिन आई विल कम बैक टू द स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा लोकेशन की। लोकेशन इसकी लिंकन है। जैसे लिंकन यूनिवर्सिटी फेमस है साउथ एशियंस में, ये इतनी फेमस नहीं है, विच आई डोंट नो द रीज़न कि ऐसा क्यों है। मे भी शायद इसका डिफिकल्ट नेम है, दिस कुड बी द रीज़न। लेकिन बिल्कुल आइडियल लोकेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर लिंकन जा रहे हैं, लिंकन में तो क्लासेस भी, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस कम है। नॉटिंघम से इजीली एक्सेस्ड है, आप शेफील्ड से इजीली एक्सेस है, हल से इजीली एक्सेस है, रॉदरम से, डोनकास्टर से। ये जो सिटीज़ हैं, एशियन पॉपुलेशन काफ़ी है और सपोर्टिव अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी, आपको इजी अकोमोडेशन मिल जाएगी। बल्कि लेट्स मूव ऑन टू द अकोमोडेशन। मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट क्राउड अवार्ड में इस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रेटिंग है इसकी अकोमोडेशन की, फर्स्ट रेटिंग है इसकी स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की। सो ओवरऑल इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज। उससे अबव जो रैंकिंग है ना, वो है TEF स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाता है TEF स्टैंडर्ड के बारे में, तो उनको पता नहीं होता। इस यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग एक्सलेंस फ्रेमवर्क है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड में फॉलो करता है। लाइक ब्रॉन्ज में होता है, सिल्वर में होता है। बहुत सारे बिग नेम्स भी ब्रॉन्ज में या सिल्वर में फॉलो करते हैं। दिस यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट TEF गोल्ड स्टेटस। उसके अलावा अगर बात करें इसके ओवरऑल रैंकिंग की, तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसकी रैंकिंग रही है, दैट इज़ 14th इन ओवरऑल UK। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा जो टीचिंग स्टैंडर्ड है इनका, उसमें नंबर 1 पर है ये यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन। आई थिंक रैंकिंग तो बहुत कमाल की है। अगर आप लिंकन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर रैंकिंग है। आई डोंट नो लोग इसको क्यों कंसिडर नहीं करते। लेटर ऑन मैं आपको बताता हूँ फीस के बारे में। फीस इनकी इंतहाई अफोर्डेबल है। 14,700 फीस है फॉर द एवरेज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, और बैचलर के लिए 13,000 पाउंड फीस है ऑन एवरेज। उसके अलावा सबसे सस्ता MBA है अगर आपकी 3 CGPA से ऊपर नंबर हैं और आपको 20% स्कॉलरशिप जो इन्होंने देनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, अगर वो अप्लाई होगी तो आपकी 10,500 या कुछ इसके करीब करीब आपकी 20% के साथ आपकी फ़ीस बनेगी। मैं समझता हूँ इससे सस्ता MBA प्रोग्राम UK में नहीं है। और MBA प्रोग्राम में दूसरी ऑफ़र ये भी है कि वो 2 साल का अवेलेबल ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी। हेल्थ एंड लीडरशिप के कोर्सेज हैं इसमें अवेलेबल, इंग्लिश के कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कोर्सेज हैं इसके अंदर। फ़ीस चूँकि सबसे बड़ा फैक्टर है, मैंने आपको बताया था कि लिंकन से भी कम फ़ीस पड़ती है आपको, यानी कि 11,000 समथिंग आपको फ़ीस पड़ेगी आफ्टर द स्कॉलरशिप, अगर आपकी 3 CGPA से ऊपर है। मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। एलिजिबिलिटी तो 2.7 से ही शुरू हो जाती है। 2.7 से ऊपर अगर आपके CGPA होंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन स्कॉलरशिप जो 20% है, विच इज़ रिमार्केबल स्कॉलरशिप। लिंकन की फ़ीस है 11,200 और सेम लोकेशन पे आपकी 1,000 लिंकन की फ़ीस 12,300 है। सेम लोकेशन पे आपको 11,000 समथिंग अगर कुछ अगर आपको मिल रही है यूनिवर्सिटी, आई थिंक आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। क्लास नंबर ऑफ क्लासेस भी कम है, आपको ज़्यादा क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी जाना भी नहीं पड़ेगा। आप साइड एरियाज में या जहाँ भी आपको अकोमोडेशन सस्ती मिलती है वहाँ रिजाइड कर सकते हैं। ओवरऑल जो आइट्स है वो 6.5 है, नॉट लेस देन 6.0 एक्सेप्टेबल है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। उसके अलावा टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, PTE भी एक्सेप्टेबल है। PTE के मार्क्स बहुत कम एक्सेप्टेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। कम अज़ कम अगर आपके ओवर 50 भी है तब भी आपका इसमें एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस हैं। ये सबसे बड़ा एच है, क्योंकि PTE में अक्सर लोगों के कम आते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको तब भी एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके अलावा अगर बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट की, तो 3 CGPA तो मैंने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। 2.7 अगर आपका ओवरऑल है तो यूनिवर्सिटी आपको हर तरह के मास्टर्स कोर्सेज में एक्सेप्ट करेगी। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 65% ओवरऑल चाहिए। ये मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनका ओवरऑल ये ग्रेडिंग चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के लिए। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज भी ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, बल्कि सबसे सस्ते फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर करती है 9,250 पाउंड पे साल की फ़ीस पे। आई थिंक ये सबसे अफोर्डेबल फाउंडेशन कोर्सेज हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि PhD में, मैंने पहले नहीं बताया, PhD के लिए सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है। इससे कम यूनिवर्सिटी आपको PhD के लिए नहीं मिलती। 15,000 पाउंड आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस मिलेगी
PhD के लिए आई थिंक हर एक यूनिवर्सिटी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 18,000 19,000 पाउंड पर ईयर पर हैं फॉर द PhD। अगर किसी ने PhD करनी है उसको यहाँ पे अगर चांस मिलता है ही और शी शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे अफोर्डेबल PhD प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। आई थिंक दिस वाज द होल पैकेज। आप इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कंसिडर करेंगे, ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। वन ऑफ द फैक्टर इज द फीस फैक्टर। लिंकन हर बंदा जा रहा है, इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर नहीं कर रहा। आई वॉन्ट यू टू कंसिडर दिस यूनिवर्सिटी। उसके अलावा फीस बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा लोकेशन मैंने आपको बताया, रैंकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर 1 पे आ रही है टीचिंग स्टैंडर्ड में, और उसके अलावा गोल्ड स्टेटस है इसके पास TEF का। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस यूनिवर्सिटी को लेकर, बिशप ग्लॉसेस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर या किसी और यूनिवर्सिटी को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक में ऐड करके पूछ सकते हैं। विच एवर चैनल यू लाइक, जैसे भी आप चाहेंगे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइमली जवाब दे सकूँ। अगेन दिस इज़ माई हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी, इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।